मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सिंथेसिस, जिसे हिंदी में हम लोग जोड़ना कहते हैं, ये सीखेंगे। सिंथेसिस क्या होता है? दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता है। सिंथेसिस के अंतर्गत दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, या तो उससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि सिंथेसिस के अंतर्गत दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं, उनको जोड़कर सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बनाना सिंथेसिस कहलाता है। अब जोड़ना तो थोड़ा आसान है, लेकिन समस्या ये रहती है बच्चों के सामने कि वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बना, कॉम्प्लेक्स बना या कंपाउंड बना। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए दो या दो से अधिक वाक्यों को, सेंटेंसेस को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाते समय वाक्य के एक भाग की फिनिट वर्ब क्या होती है? वह क्रिया जिससे टेंस का पता चलता है, में ही रहने देते हैं। अभी आपको समझाएंगे एग्जाम्पल से। वाक्य का दो भाग होंगे अलग अलग, दो भागों को एक जोड़ना है। जोड़ने के लिए दोनों वाक्यों में चूंकि फिनिट वर्ब होगी जिससे टेंस का पता चलता है, तो उन दोनों वाक्यों में से एक वाक्य के भाग की फिनिट वर्ब को जिस टेंस में उसमें रहने देते हैं, तथा दूसरे वाक्य की फिनिट वर्ब को नॉन फिनिट, यानी नॉन फिनिट का मतलब होता है वह क्रिया जिससे टेंस का पता नहीं चलता है, में बदल देते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम नीचे दिए गए हैं। अभी हम नियम से समझेंगे, फिर आपको फिनिट वर्ब और क्लियर समझ में आएगी। सबसे पहले हम देखते हैं रूल वन। वैसे तो सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाने के 7-8 मुख्य नियम मैं आपको बताऊंगा। उनमें सबसे पहला रूल 1 में एडजेक्टिव के प्रयोग से। जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में नाउन हो और उस नाउन की विशेषता दूसरे वाक्य में दी हो, तो उस विशेषता को नाउन के पास रख दिया जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे अ बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे ऑफिस आया। द बॉय वाज ब्लाइंड, लड़का अंधा था। अब इसमें ज़रा दो फिनिट वर्ब पहले देखिए, दो सेंटेंस है। ए बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे ऑफिस आया। द बॉय वाज ब्लाइंड, लड़का अंधा था। अब यहाँ केम और वाज, ये दोनों फिनिट वर्ब है क्योंकि ये दोनों टेंस बता रही हैं। अब इसमें से आपको क्या करना है, एक फिनिट वर्ब हटा देनी है और एक ही फिनिट वर्ब रहेगी, तो सेंटेंस सिंपल बन जाएगा। करना कुछ नहीं है आपको। अब इसमें देखिए, एक में नाउन है, अब बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे ऑफिस आया। बॉय है, उसकी विशेषता दूसरे वाक्य में दी, बॉय वाज ब्लाइंड, लड़का अंधा था। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एडजेक्टिव है ब्लाइंड बॉय की विशेषता होता रहा, तो ब्लाइंड को उठा के बॉय के पास रख देंगे, तो हो जाएगा अब ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस, एक अंधा लड़का मेरे ऑफिस आया। तो यहाँ पे देखो फिनिट वर्ब एक आ गई, केम, और सेंटेंस पूरा जुड़ गया। तो ये कहलाता है सिंथेसिस सिंपल सेंटेंस में। और एडजेक्टिव, इसके एक दो एग्जांपल हम और देखते हैं बुक्स से। ये एग्जांपल आप देखिए, जैसे पहला एग्जांपल दिया है, नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, राम गिव अ रुपी टू मैन, राम ने 1 रुपये एक आदमी को दिए। द मैन वाज लेम, आदमी लंगड़ा था। अब इसमें देखिए लेम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, राम गिव अ रुपी टू अ लेम मैन। तो यहाँ पे लेम जो उसकी विशेषता थी नाउन कि वो यहाँ पे लेम नाउन के पहले रख ली गई और फिनिट वर्ब गिव आ गया। इसी तरह तीसरा जब द पुलिस कॉट ए थीफ, पुलिस ने एक चोर को पकड़ा। द थीफ वाज नोटोरियस, चोर बहुत नटखट था। तो अब चोर की विशेषता इस वाक्य में है, तो अ पुलिसमैन कॉट अ नोटोरियस थीफ, इस तरह जुड़ जाएगा। ये पूरी एक्सरसाइज है, आप पूरी एक्सरसाइज ये लगा सकते हैं। इनमें दो सेंटेंसेस होंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मैं चलो ये वाला बता दे रहा हूँ। आई मेट ए वुमन, शी वाज पुअर, मैं एक महिला से मिला, वह गरीब थी। वैसे मेट और वाज दो फिनिट वर्ब हैं। अब पुअर चूँकि वुमन की विशेषता, पुअर को उठा के वुमन के पास रख दिया जाएगा। इसी तरह ये पूरी एक्सरसाइज आप लगा लेंगे। हम एक नियम आपको और इस इसके अंदर बता रहे हैं, जैसे कंजक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। इसके लिए जब दो वाक्यों के नाउन एक ही कार्य करें, तो इन दोनों नाउन को एंड से जोड़कर सिंपल सेंटेंस बना दिया जाता है। कैसे बना दिया, जैसे ध्यान दो, आई टेक मिल्क, मैंने दूध लिया। आई टेक स्वीट्स, मैंने मिठाई ली। अब इसमें तो टेक दो बार, दो फिनिट, दो अलग अलग सेंटेंस हैं, और यहाँ पे मिल्क का कार्य और स्वीट्स का कार्य एक ही है, तो इसको हम एंड लगा के रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, आई टेक मिल्क एंड स्वीट्स। इसी तरह दो एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल हैं,
आई वांट टू बाई अ पेन, ये यहाँ पे देखिए, आई वांट टू बाई अ पेन, मैं एक पेन खरीदना चाहता हूँ। आई वांट टू बाई अ पेंसिल आल्सो, मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता हूँ। तो क्या हो जाएगा इसमें, पेन और पेंसिल का कार्य एक ही है, तो आई वांट टू बाई अ पेन एंड पेंसिल, ये कंजक्शन एंड का नियम कहलाता है। इसी तरह आज नेक्स्ट देखते हैं, राम वेंट टू कानपुर, मोहन आल्सो वेंट विथ राम। राम कानपुर गया, मोहन भी उसके साथ गया, तो राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर, दोनों नाउन को एंड लगा के रख दिया गया है। इसी तरह का और एग्जाम्पल, आई साई ब्लैक काउ, आई साई वाइट काउ आल्सो, आई साई ब्लैक एंड वाइट काउ। तो इस तरह क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज भी आपकी हो जाएगी और फिनिट वर्ब आएगी वन ही। तो यहाँ पे देखिए ये सब एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा। इसमें चलो मैं एक बता दे रहा हूँ लास्ट वाला, वाई आर यू सैड, वाई यू नर्वस, वाई आर यू केयरलेस। अब क्या करेंगे, इसका बन जाएगा वाई आर यू सैड कॉमा नर्वस एंड केयरलेस। इस तरह ये सारी एक्सरसाइज आप लगा के रखेंगे। ओके, थैंक यू। दोनों एक्सरसाइज कर लेना और कोई नया सेंटेंस तो कमेंट करके पूछ लेना।